जो स्टूडेंट 5 साल के एलएलबी या 3 साल के एलएलबी करने के बाद अपना करियर लॉ फील्ड में, खास करके लिटिगेशन में बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो स्टार्टिंग में उनसे ये कुछ गलतियां होती हैं, वो आप गलती ना करें तो अच्छा होगा। सबसे पहले, अगर आपके पास 5 साल के आप लॉ कर रहे हो तो ठीक है, आपने स्टार्टिंग के 2 साल कॉलेज गए, पढ़ाई किया, वो समझ में आता है। लेकिन आपका जैसे 2 साल कंप्लीट होता है, आप तीसरे ईयर्स में आते हो, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। आपको जब भी मौका मिले आप कोर्ट आना चालू कर दो, किसी ना किसी सीनियर को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और साथ ही साथ आपको लगता है अभी तो मेरी पढ़ाई चालू है और अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो उस कंडीशन में आपके पास टाइम भी चला जाता है और फिर आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो आज हम इसी पे ऐसा चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप जब स्टार्टिंग के 2-3 साल तो ठीक है, उसके बाद जैसे कॉलेज में मूड कोर्ट, फिर प्रेजेंटेशन, आपका वाइवा, सेमिनार, ये जो कुछ भी होता है ना, इसमें भी आपका फुल सपोर्ट होना चाहिए इसको इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कोर्ट में यही सब लगने वाले हैं। अगर आपने मूड कोर्ट अच्छे से किया है, ना कि मैं बोलूंगा जीतने के लिए कॉलेज में, बट अगर आप मूड कोर्ट करते हो, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा देते हो, वाइबा, तो ये कल को आपको कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान भी काफी बेनिफिट होंगे। और साथ ही साथ आप जैसे लॉ पास आउट करते हो तो आप बिना सोचे सबसे पहले तो आप कोर्ट में आना चालू कर दो। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि हम हाई कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, कोई बोलता है हम सुप्रीम कोर्ट से करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लोअर कोर्ट में नहीं करेंगे। तो इससे भी आपका काफी टाइम खराब हो जाता है। देखिए, अगर आपका बैकअप है, नो डाउट आप हाई कोर्ट से स्टार्ट करें, सुप्रीम कोर्ट से, बट आप अपने फैमिली में फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, तो उस कंडीशन में मेरा ओपिनियन मानो तो आप लोअर कोर्ट से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आने वाले 2-3 साल में। और जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमारे फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को होती है, वो अभी लॉ पास आउट हो गए और उसके बाद 1 साल 1.5 साल के बाद उनको लगता है कि अभी कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, अगर आपने 3 साल या 5 साल की लॉ किया है, तो उस कंडीशन में कम से कम आप प्रैक्टिस में 3 साल का टाइम आप दीजिए, बिना पैसे को देखे। आप 3 साल में 10 साल की मेहनत कर दो, आप टाइम मत देखिए कि हम 6 घंटे जाना है कि 8 घंटे जाना है। आपको 3 साल में जितना कुछ सीख सकते हो उतना आप एक बार में सीख लो, क्योंकि आपको यही चीज आगे चल के लाइफ टाइम बहुत यूज होने वाला है। ये स्टार्टिंग के दौरान जो हमारे न्यू एडवोकेट हैं जो गलतियां करते हैं, हम उस पर गौर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब आपकी लॉ कंप्लीट हो रही है, तो आपको कम से कम 5-6 सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जैसे कॉन्स्टिंग, फिर आपका बीएनएस, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, ऐसे मतलब जो बुक्स हैं, आपको अगर इनके बेसिक्स पता होंगे ना, तो कोर्ट में यही चलते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, स्मॉल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। ये सब चीजें बहुत ही बेसिक होती हैं और आपको सब जगह यही चलने वाला है। तो ये भी सब आपको कॉलेज के दौरान अगर आप सीख लेते हो
या आप अपने कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हो, तो ये कल को आप प्रैक्टिस में बहुत ही बेनिफिट होने वाला। साथ ही साथ आप स्टार्टिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे जूनियर मैंने देखे हैं, कहीं 6 महीने प्रैक्टिस किए, 3 महीने किए, 4 महीने। देखिए स्टार्टिंग में ना आप ऐसी कोई ऑफिस ज्वाइन करो जहां पे आप एक टाइम तक 2 साल मिनिमम कम से कम वहां पे आप दे सको, तब जाके तो आपको कुछ समझ में आएगा लॉ का बेसिक पॉइंट क्या है। और अगर आप 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने में आप इधर से उधर घूम रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि नहीं हो पा रहा हमसे और हम नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप ऐसी ऑफिस ज्वाइन करो जहां पे लॉट्स ऑफ वर्क, फैमिली, सिविल, क्रिमिनल, नारकोटिक्स, मतलब ईच एंड एवरी टाइप के केसेस जो भी ऑफिस में आते हैं इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस में, आप वो सब चीजें देखिए और फिर उससे ही आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग किस में कितना चलता है। ऐसे आप घर बैठे आप नहीं बोल सकते हो कि मुझे क्रिमिनल एडवोकेट बनना है या फिर मुझे सिविल का एडवोकेट बनना है। उसके लिए तो आपको पहले कोर्ट आना पड़ेगा, कोर्ट में देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, प्रोसीडिंग कैसे चल रहा है, उस हिसाब से आपको आगे चल के अपनी भी खुद की प्रैक्टिस शुरू करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप लॉ पास आउट हो चुके हो और अब आपको लिटिगेशन में आना है, तो आपको डे 1 से अपने सोसाइटी में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में या जो भी आपके आजू बाजू में है, आपको उनके साथ में भी एक अच्छा गुडविल बना के चलना होगा और आपको वहां से भी अपने कॉन्टेक्ट जनरेट करने होंगे। आपके एरिया के जो नगर सेवक हैं, जो सांसद और विधायक हैं, अगर आपका कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन होता है तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। क्योंकि देखिए एडवोकेसी में मेन मोटिव होता है काम लाना, और काम लाने के लिए आपका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे सबको काम नहीं मिलता। कहने के लिए यहाँ पे बहुत है कि हम 2 साल 5 साल किसी सीनियर के साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, हम अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी जमा लेंगे, ऐसा कहने की बात है। हमारी खुद की प्रैक्टिस 5 साल के ऊपर हो चुकी है। जो दिखता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो दिखता ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आपको डे 1 से आप किसी भी सीनियर के साथ में काम करना चालू किए तो आप देखिए उसके ऊपर डिपेंड हो, मुझे पता है, बट उसके साथ साथ आप छोटे छोटे कॉन्टेक्ट अपने भी बनाना चालू कर दो। क्योंकि क्या होता है, कैश रिफंड करवाना, श्योरिटी फर्नेस करवाना, बेल के मैटर्स लेना, सिटी सिविल कोड, सेशन कोड, XYZ कोई भी कोड में, ये सब बेसिक हैं, आप इसमें कर सकते हो। तो इसके लिए कोई सीनियर की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसमें कोई सा रॉकेट साइंस नहीं है। बट वो भी काम आपके पास तब आएंगे जब आपके कॉन्टेक्ट अच्छे होंगे। नहीं तो यहाँ पे रोज इतने एडवोकेट आ रहे हैं, इतने लॉ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और कोर्ट में आने के बाद बहुत ही लिमिटेड लोग मिलते हैं। ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। तो ये भी सब आपको डे 1 से ध्यान देना होगा। और देखिए अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं समझ सकता हूं कि आप लॉ पास आउट हो चुके हो, अभी आपको पैसे कमाने हैं ये, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ चीज पाने के लिए बहुत चीजें खोनी पड़ती है। मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस में अपने बोला है। स्टार्टिंग में देखो क्या होता है कि आपको काम जल्दी कोई नहीं देता है, और काम कोई दे दिया और तो आप उससे पैसे की उम्मीद रखो तो वो तो और बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में कम से कम आपको अपना 2 साल इस लाइन में सरवाइव करना ही होगा, जिससे आप आगे चल के कुछ अच्छा कर सकते हो। नहीं तो
आप इस समय आपको सबसे अच्छा प्लेस है, जैसे मैं खुद यूज करता था, कोर्ट रूम। कोर्ट के अंदर इतने सारे प्रेमाइसेस होते हैं, जैसे कैंटीन हुआ, फिर आप कोर्ट के बाहर देखिए काफी चेयर्स ऐसे लगे होते हैं, यहाँ पे भी बैठ के आप अपने क्लाइंट के साथ में मीटिंग्स कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। आपके पास ऑफिस नहीं है काम करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप कोई भी कोर्ट का मेंबरशिप ले लीजिए, और उस मेंबरशिप में आप वहां पे जाके लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, उसी बहाने आपको किताबें देखने का मौका मिल जाएगा, आपको किताब भी वहां के यूज कर सकते हो, और अपने अब लैपटॉप रख के आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो। 10 से 6 आपको उसमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो स्टार्टिंग के 2 साल 3 साल आप ऐसे अपने आप को सरवाइव कर सकते हो, जिसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और यही सब आपको आगे चल के काफी बेनिफिट होने वाला है। तो मेरा ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग के दौरान ये सब चीजों का फेस करना होगा, तो उस कंडीशन में आपको ये सब सारी चीजें ध्यान देनी होगी। ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था, हमारे खास करके जो यंग एडवोकेट हैं, जो लॉ जस्ट ग्रेजुएट पास आउट हुए हैं, जो पास होने वाले हैं, तो ऐसा उन्हें लगता होगा कि हम लॉ करने के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब आप कोर्ट प्रैक्टिस में आते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि हमने जो अभी तक पढ़ाई किया, जो समझा, वो अलग है, ये काफी अलग है। तो ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा, और ये सब चीजें आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो 4-5 साल में ये किया है और जो समझा, वही मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। इस लाइन में आप 2-3 साल दोगे, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आगे चल के आपका एक अच्छा स्टेटस, नाम, मुकाम सब कुछ मिलेगा, जो आप चाहोगे आपको सब कुछ मिलेगा, बट स्टार्टिंग के दौरान में आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। A1 से आप सोचो कि मैं अपनी प्रैक्टिस भी करूं और साथ में पैसे भी अर्न करूं, तो ये इस लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे काम मिलना बहुत टफ है। और साथ ही साथ आप एक चीज का ध्यान दो, आप जिसके भी साथ काम करो, 1 साल 1.5 साल कोई भी सीनियर के साथ में, उससे आप एक अपना अच्छा गुड रिलेशन मेंटेन करके ही रखो। क्योंकि देखिए एडवोकेसी की जो लिटिगेशन की इंडस्ट्री है ना, बहुत छोटी है। आप किसी से यहाँ पे बढ़ चढ़ के बात करके या किसी को नुकसान पहुंचा के आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो खास करके सीनियर से आप अपना जितना अच्छा रैपो बना के रख सकते हो, उतना आपके लिए बेनिफिट है। ये मैंने बहुत बार बोला है, क्योंकि क्या होता है, जूनियर्स यही करते हैं, आज हम इन सर के साथ में काम कर रहे हैं, जब तक काम किया ठीक है, अभी नहीं काम करना है, तू तड़ाक करके निकलते हैं। बाद में उनको लगता है कि अब इनकी हमारी जरूरत क्या है। देखिए क्या होता है, सीनियर बहुत समझदार होता है, वो कभी भी अपने जूनियर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन क्या होता है, कुछ जूनियर्स इतने बदतमीजी कर देते हैं, उनको आगे चल के अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे चल के उनको यही बदतमीजी इनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो ये सब चीजें स्टार्टिंग के दौरान आपको बहुत ध्यान देनी होगी, नहीं तो आप आइए कोर्ट और फिर जाइए, ऐसा आपका 2 साल 5 साल 7 साल निकल जाएगा। बाद में आपको लगेगा कि ना मेरे पास कोई ढंग का काम है, ना मेरे पास कोई अच्छे क्लाइंट्स हैं, ना मेरे पास कोई ऑफिस है, ना मेरे पास एक एडवोकेसी इंडस्ट्री में अच्छे कॉन्टेक्ट्स भी नहीं है, ना सोसाइटी में नेटवर्क्स हैं। देखिए इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस में ना जूनियर्स का सबसे माइनस पॉइंट ये होता है कि वो सोचते हैं कि अगर मैं अपना इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास तो अभी ऑफिस भी नहीं है। देखिए स्टार्टिंग के दौरान में हमने भी ऐसी कंडीशन फेस किए हुए हैं,
तो उस कंडीशन में आपको सबसे अच्छा प्लेस है